हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से। आज हम बात करने जा रहे हैं विटलिगो यानी सफ़ेद दाग में जब हम मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो कितने समय उसके रिज़ल्ट आते हैं। तो देखिए, एक तो पेशेंट का जो रिज़ल्ट है वो वेरी करता है फ्रॉम केस टू केस, एंड जो मैं बताने जा रहा हूँ वो एक जनरल है आइडिया व्हाट वी सी इन मोस्ट केसेस, बट द रिजल्ट्स कैन वेरी एंड दे मे नॉट बी सेम इन ऑल द पेशेंट्स। अगर हमारी डिजीज़ स्टेबल है एंड हमने मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन की टेक्निक को ठीक से किया है तो इन अबाउट 4 to 6 months हमें एक अच्छा रिजल्ट आ जाता है आफ्टर द सर्जरी। इन माय प्रोटोकॉल हम मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट के बाद फोटोथेरेपी देते हैं, मेडिकेशंस देते हैं, रेगुलर फॉलोअप रखते हैं, ज़रूरत पड़ने पे डर्मापेन को भी इस्तेमाल करते हैं, एंड वी नॉर्मली सी द रिजल्ट कमिंग इन 4 to 6 months टाइम। समटाइम्स अगर एरिया हमारे काफ़ी बड़े हैं तो कुछ समय ज़्यादा भी लग सकता है। अगर हम सक्सेस रेट की बात करें कि मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन के बाद सक्सेस रेट कितना है, तो मैंने देखा है कि जो नॉन एक्रेल एरियाज़ हैं उसमें हमारा सक्सेस रेट इज़ एनीवेयर बिटवीन 70 to above 90%। तो ऐसे एरियाज़ में कभी कभी हमको अप टू 95-99% तक भी रिज़ल्ट मिल जाते हैं, और कई बार थोड़े से कम भी होते हैं। सो उसको हमें मैनेज करना पड़ता है विद फोटोथेरेपी, एंड समटाइम्स इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि अगर हमारा 6-8 months में रिजल्ट्स 70-80% आ गया, थोड़ा सा रिजल्ट रह गया, तो एक रीडू सेशन ऑफ मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। नाउ एक्रोफेशियल एरियाज़ यानी कि अगर हम बात करें लिप्स की, फिंगर टिप्स की, टोज़ की, तो ये डिफरेंट है, इनके रिजल्ट्स कम होते हैं विद मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन। व्हाट वी सी इज इसमें हमारा रिजल्ट एनीवेयर बिटवीन 40% to 70-75% तक आता है, स्पेशली फिंगर टिप्स एंड लिप्स पे, जेनिटेलियस पे। ये डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं, और फोटोथेरेपी के साथ साथ एक्जाइमर का भी इस्तेमाल करना पड़ता है इसमें हमको, और इसमें हमको रीडू सेशन करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ सकती है कंपेयर टू नॉन एक्रेल एरियाज़। तो अगर आप एक्रोफेशियल एरियाज़ हैं आपके विटलिगो के, तो आप मान के चलिए तो आपको एक्जाइमर की ज़रूरत पड़ सकती है या आपको रीडू सेशंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू नॉन एक्रेल एरियाज़। सो दैट इज़ समथिंग वी हैव टू कीप इन माइंड। नाउ यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप सर्जरी करा रहे हैं, खास करके वाइट पैचेस की, मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन या कुछ भी, तो बहुत बार लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे मैरिज है या जॉब है, और उनकी डेडलाइंस होती हैं 4 months में, 3 months में, और अक्सर हमारे रिजल्ट तब तक पूरे नहीं आ पाते हैं। तो दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ स्ट्रेस इन द पेशेंट्स माइंड। तो हम आपको बोल के चलते हैं कि जब आप ये सर्जरी करा रहे हैं, अपने ऊपर कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ना रखें। डोंट कीप एनी डेट्स लाइक मैरिज और जॉब जो टेंटेटिवली 4-5 months में है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आप अंडर टेंशन रहते हैं और आप कॉन्स्टेंटली परेशान रहते हैं। इसमें मेंटल स्ट्रेस ऐड होता है और आपके रिजल्ट्स के ऊपर भी बुरा असर पड़ सकता है। आपके जब रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं आफ्टर सर्जरी, देन ओनली प्लान फॉर योर फाइनल डेट्स ऑफ मैरिज और अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, और अबाउट जॉब वो पहले इसको क्लियर करें, तभी उनके डेट्स को फाइनल करें आप, नहीं तो बाद में आप बहुत स्ट्रेस में आ जाएंगे। दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम दैट वी कम अक्रॉस विद पीपल जिनकी मैरिज पास में होती है, और वो बहुत शॉर्ट पीरियड पहले ये सर्जरीज कराते हैं एक्सपेक्टिंग कि 2 महीने में, 3 महीने में रिजल्ट आ जाएंगे, कभी कभी आ भी जाते हैं, लेकिन मैनी टाइम्स इट ऐड लॉट ऑफ स्ट्रेस। जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो गिव अस टाइम सो दैट वी कैन गिव यू गुड रिजल्ट्स। थैंक यू फ्रेंड्स, डॉक्टर संदीप बसीन फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर।